अग्नि में जरूर से जरूर डालें, इससे आपका भाग्य उदय होगा। हेलो एवरीवन, जय श्री राम। और आज सभी को होली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली। और कहते हैं ना, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों से रंग मिल जाते हैं। तो आपकी जिससे भी लड़ाई झगड़ा हो, जितने भी गिले शिकवे हो, तो इस होली जरूर दूर कीजिएगा। और इस दिन ना, होली के दिन दुश्मन भी गले मिलते हैं और एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। तो होली का ये पावन पर्व बहुत बड़ा प्रेम का प्रतीक है। और देखते होंगे कि वर्ष आने में 8 दिन का पूरा होली का उत्सव शुरू होता है और अलग अलग तरीके से वहाँ होली मनाई जाती है। तो ये बहुत बड़ा प्रेम का प्रतीक है। तो जितने भी आपके गिले शिकवे हैं, तो इस होली जरूर दूर कीजिएगा। और मैं आपको आज बताऊंगी होली की रात्रि के जुड़े कुछ उपाय, क्योंकि होली की जो रात्रि होती है ना, वो स्वयं सिद्ध रात्रि होती है। अगर कहते हैं ना कि इस मतलब होली की रात्रि को जो भी उपाय किए जाते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। और होली की रात्रि चमत्कारी रात्रि होती है, स्वयं सिद्ध रात्रि होती है ये। तो जो कि हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जिनसे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती रहती है। तो होली और दिवाली की जो हमारे घरों में सफाई होती है ना, तो बहुत से घरों की आदत होती है कि जो भी कूड़ा कचरा होगा, फटे हुए जूते चप्पल तार, ये बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उनको एक साइड में रख देंगे, फेंकेंगे नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इन सारी चीज़ों को घर से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इनसे भी हमारे घर में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा आती है। और तो चलिए मैं कुछ उपाय बताती हूँ जिनको आप होली की रात्रि को कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको नज़र लगती है और थोड़ी सी कोई आया नज़र लग गई, ऐसा होता है, बहुत रोते हैं, तो एक नींबू लीजिए और उसको अपने बच्चे के सिर से 7 बार उतार करके उसको होलिका की अग्नि में फेंक दीजिए। इससे जल्दी नज़र नहीं लगती है। और एक उपाय जो सबको ही कर ले अपने घर में, क्योंकि इससे बहुत सारी घर में सुख शांति आती है। 1 मुट्ठी पीला सरसों और 1 मुट्ठी काला तिल और 1 सूखा जटा वाला नारियल, ये 3 चीज होली की अग्नि में जरूर से जरूर डालें। इससे आपका भाग्य उदय होगा और घर में सुख शांति का आगमन होता है, घर में लक्ष्मी रुकने लगती है और खुशियाँ आती हैं घर में। ये जो उपाय होते हैं, इन उपायों से हम जब करते हैं तो ये हमें अपनी आस्था से भगवान के प्रति जोड़ते हैं। और ऐसा नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, उपाय से कोई जीवन में परिवर्तन नहीं होता। तो उपाय करने से जीवन में परिवर्तन होते हैं। और अगर ऐसा नहीं कि समस्याएं हमारे ऊपर आती नहीं है, आती हैं। अगर हम छोटे छोटे उपाय करते रहते हैं तो वो समस्याएं हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाती हैं। तो होली दिवाली की रात्रि जो होती है, वैसे भी स्वयं सिद्ध रात्रियां होती हैं। तो इन छोटे छोटे उपायों को आप कर सकते हैं होली की रात्रि को। और अगर आपका घर में कोई पढ़ने वाला बच्चा है, पढ़ाई में मन नहीं लगता और बहुत गुस्सा आती है, उसको चिड़चिड़ापन आता है, तो हल्दी की 7 गांठें ले लीजिए और उस बच्चे से, अगर दूर है तो उसके नाम से ही, अगर पास में है तो उसके सिर से उतार करके उसको छुआ करके अपनी थाली में रख लीजिए। और जब भी होली मतलब पूजा हो, होली जले, तो उसको चुप डाल दीजिए। ये गुप्त उपाय है और कोई जान ना पाए। तो थोड़ी थोड़ी बच्चे के जीवन में सुधार शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से चमत्कार हो जाता है किसी चीज़ से, पर ऐसा भी नहीं है कि इन उपायों को करने से कुछ भी नहीं होता। होता है, जरूर होता है। और ये छोटे छोटे उपाय हमें आस्था और विश्वास से जोड़ते हैं। तो चलिए, होली को बहुत सारी गुजियाँ खाइए और खुशियाँ मनाइए बच्चों के संग, परिवार के संग। तो जय श्री कृष्णा, राधे।